अब हम तरंगों में परावर्तन की घटना के बारे में जानते हैं। जैसे प्लास्टिक की कोई गेंद हो और दीवार पर मारी जाए तो वहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में हमारी ओर ही लौट आती है। हवा में हमने फेंकी थी, दीवार थी, मतलब दृढ़ माध्यम था, तो वहां से वो टकराकर वापस आ गई, परावर्तित होकर आ गई। तरंगों के संबंध में हम परावर्तन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दर्पण पर प्रकाश पड़ता है तो वहां से परावर्तित होकर किसी दिशा में चला जाता है। परावर्तन के माध्यम से ही हम अपना प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के द्वारा दर्पण में देखते हैं। सामान्य जानकारी हाई स्कूल तक पढ़ी भी होगी। इसी संबंध में एक जानकारी है बद्ध माध्यम, बाउंडेड मीडियम, बंधा हुआ माध्यम। जैसे एक तना हुआ तार है, दो सिरों पर तना हुआ है, यहाँ कोई भी सपोर्ट लगी हुई है और ये तार बंधा हुआ है। सेतु इसे कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। अब ये दृढ़ सिरा हो गया और ये भी दृढ़ सिरा हो गया। अगर हम इसे तार को नीचे की ओर खींचकर छोड़ेंगे तो ये तार कुछ इस तरीके से कंपन करना शुरू कर देता है, ऊपर नीचे ऐसे कंपन करता है। यानी ये तरंग जा रही है, ये तरंग वापस आ रही है, जा रही है, वापस आ रही है, ये जा रही है, ये वापस आ रही है, तो टकराकर वापस आ रही है। तरंग हमने यहाँ से पैदा की, यहाँ से हिलाया, इधर गई, परावर्तित होकर वापस आई, इधर गई, परावर्तित होकर वापस आई। एक पाइप है एक समान व्यास का, इसका जो व्यास है वो लंबाई के मुकाबले में कम है, तो ऐसे पाइप को आर्गन पाइप कहते हैं। ये सिरा खुला है, वायु भरी है, यहाँ तक वायु भरी हुई है। ये सिरा दृढ़ है, ये दृढ़ सीमा हो गई। इसे क्लोज्ड आर्गन पाइप कहते हैं, बंद आर्गन पाइप। एक सिरा बंद है। ये खुला आर्गन पाइप है, इसमें दोनों सिरे खुले हैं। तो यहाँ की वायु, हालांकि ये मॉलिक्यूल्स, गैस के अणु गति करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ एक सीमा बन गई, एक लिमिट बन गई। यहाँ से इधर तो नहीं जाएंगे, इधर भी नहीं जाएंगे, केवल यहाँ से ये गति करते हुए जा सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक भी एक वायु का बद्ध माध्यम हुआ, बाउंड मीडियम हो गया। देखा होगा छोटी सी शीशी हो हाथ में, फूंक मारते हैं तेजी से तो आवाज आती है। अगर इसकी लंबाई कम है तो पैनी आवाज आती है, बारीक आवाज आती है, जैसे बच्चा किलकी मार रहा हो। ऊपर वो एक अनुनाद की स्थिति होती है, पढ़ेंगे डिटेल में। और अगर ये लंबाई ज़्यादा हो तो इसकी ध्वनि की आवाज़ कुछ खुरदरी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ग्रेव हो जाती है, कम आवृत्ति की हो जाती है। यानी लंबाई कम होती है तो आवृत्ति ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है तो आवृत्ति कम हो जाती है। ये बांसुरी है, खुला, यहीं से फूंक मारी जाती है, पूरा खुला आर्गन पाइप है एक तरह से। ये स्वरित्र द्विभुज होता है, ट्यूनिंग फोर्क, चिमटे जैसा है। लेबोरेटरी में आने का मौका मिलेगा तो वहाँ ये देखेंगे, बजाकर भी देखेंगे इसको। इसकी भुजाओं को जब रबर आदि से चोट की जाती है तो इसकी भुजाएं कुछ इधर ऐसे कंपन करने लगती हैं, ये भुजा ऐसे कंपन करने लगती है, ये भी ऊपर नीचे कंपन करने लगती हैं इस तरीके से। जैसे देखा होगा कोई ढपली टाइप की होती है, एक फ्रेम है लोहे का, स्टील का, कोई भी लकड़ी का बना हुआ, यहाँ एक पर्दा होता है, ये रबर का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। यहाँ हल्की सी चोट करते हैं तो इसमें कंपन पैदा होते हैं इसके। तो ये सब बद्ध माध्यम है और इन सब की अपनी एक निश्चित आवृत्तियाँ हुआ करती हैं, निश्चित आवृत्तियों से ही कंपन करते हैं ये।
जैसे चिमटा है उसे बजाएंगे, छोटा होगा बड़ा होगा तो अलग अलग तरह की ध्वनि निकलेगी। छोटे में बारीक निकलेगी, ज़्यादा आवृत्ति की, लंबे में कम आवृत्ति की निकलेगी, खुरदरी निकलेगी। हारमोनियम में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा की आवृत्ति बहुत कम होती है। मध्यम जो इस तरह होता है वो 256 आवृत्ति से, और जो ऊंच वाला होता है वो 512 की शुरुआत होती है सा की। तो आवृत्ति ऐसे वो स्वाभाविक आवृत्ति होती है, वो आर्गन पाइप होते हैं उसमें। जैसे एक तरंग है, एक स्पंद है, पल्स और वेव। स्पंद मतलब हल्का सा कोई झटका दिया, जैसे डोरी बंधी हो और हल्का सा झटका दिया तो ये लहर सी आगे चलती चली जाती है, तो ये स्पंद हो गई, सिंगल पल्स, एक तरंग का छोटा सा हिस्सा। तरंग मतलब पूरी लहर। परगामी लगातार संचरित हो रही हो तो तरंग एक हलचल जो बिना स्वरूप बदले अपना आगे की ओर चलती है। पल्स तरंग का छोटा सा हिस्सा, और परगामी किसी माध्यम में लगातार संचरित होने वाली। अब ये दृढ़ सिरा है, जैसे ये तार बंधा हो, यहाँ डोरी बंधी हो, तो चूंकि दृढ़ सिरा है तो ये तो कहीं नहीं जाएगा, और कहीं नहीं जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ एक तो जाने वाली तरंग है, एक टकराकर वापस आने वाली तरंग है, तो इस बिंदु पर दोनों एक साथ होंगी। चूंकि इसका विस्थापन शून्य होना है, इसलिए ये एक तरंग अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी तरंग ऐसे जा रही है, तो यहाँ परिणामी विस्थापन जितना आयाम इधर उतना इधर, तो शून्य हो गया, यानी ये स्थिर बना रहेगा। इसका मतलब विपरीत कला में है दो तरंगे, तो यहाँ दो तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी। और ये समान कला, अगर ये रस्सी का सिरा खुला छोड़ दिया जाए, रिंग की तरह बना दिया जाए, छल्ले की तरह, और इसको झटका दें हम डोरी को, तो ये ऐसे जाने के साथ साथ ये भी ऊपर उठ जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे कंपन करने लगेगा। क्योंकि ये स्वतंत्र हो गया। अब ये सीमा तो इसकी अलग थी, क्योंकि यहाँ लोहे कोई छड़ थी और ये एक रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन गांठ खुली हुई थी, तो स्वतंत्र सिरा हो गया, मुक्त सिरा हो गया। ये यहाँ कंपन जाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर ही चली जाएगी बस। अगर ऊपर की ओर बल लगेगा इस पर तो ऊपर चली जाएगी। विस्थापन या तो या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऊपर नीचे जाने लगेगी, यानी विस्थापन इसका प्लस माइनस ए होगा। अगर किसी ऊर्जा का ह्रास नहीं हुआ है, ऊर्जा का ह्रास हुआ है तो कम भी जा सकता है। तो परावर्तन दृढ़ सिरे से होगा तो कलांतर पाई, विपरीत कला में पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सब विपरीत कला की पहचान होती है। स्वतंत्र सिरे से परावर्तन में, जैसे ये है स्वतंत्र सिरा, समान कला में परावर्तन होगा, कलांतर 0 होगा। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब समान कला होती है। एक तरंग, जैसे यहाँ इस बिंदु पर एक तरंग गई, ये वाली, इधर से कोई परावर्तित होकर आई, वो भी इसी दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे समान कला में। तो ये परावर्तन के लिए ये बात महत्वपूर्ण हो गई। जैसे एक तरंग है आपतित, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमने पढ़ा था। ओमेगा टी माइनस के तरंग संचरण नियतांक होता है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है, 1 बटे लैम्डा तरंग संख्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा तरंग संचरण नियतांक होता है। तो तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्या और तरंग नियतांक, बात छोटी छोटी हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है, अलग अलग जगह अलग अलग रूप में प्रयोग होती हैं। अब ये तरंग है तो ये इस तरह की तरंग संचरित हुई। अब परावर्तित तरंग अगर दृढ़ सिरे से परावर्तन है तो कलांतर पाई का होगा। तरंग इधर जाएगी तो वापस आएगी, वापस आने का मतलब एक अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली है तो वापस आने वाली माइनस एक्स में होगी, और माइनस एक्स मतलब यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। और कलांतर फाई, ये पूरा कोण कला होता है, साइन के कोणांक को कला कहते हैं। कला में अंतर पाई का आ गया तो प्लस पाई। तो देखिए यहाँ ये बिल्कुल समान माने जाएंगे
क्योंकि एक जाने वाली है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक जाने वाली है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसका अंतर केवल ये हुआ। ऐसे ही स्वतंत्र सिरे से परावर्तन हुआ, मान लीजिए अगर ये ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी ये भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें कहीं भी, और के एक्स माइनस ओमेगा टी इसका क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन ले लें यहां से, तो y बराबर a साइन माइनस, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, वही आ गई ऊपर वाली बात, जैसे ऊपर वाली समीकरण थी। तो केवल माइनस कॉमन लेने से हो गया, और माइनस साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये अंतर केवल माइनस का हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां आयाम स्टार्टिंग में प्लस का होता है तो यहां माइनस का होगा, बस एक ऊपर से जाएगी तो दूसरी नीचे से जाएगी, केवल ये अंतर हो गया इसमें, एक ही तरह की चीजें हो गई बस। स्वतंत्र सिरे से परावर्तन अगर हुआ है तो समान कला में परावर्तन होगा, कलांतर फाई बराबर 0 होता है। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स तो इसलिए हो गया क्योंकि विपरीत दिशा में, और प्लस जीरो मतलब जू का त्यों, ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इसके आगे कई उदाहरण हैं, प्रैक्टिकल भी हैं आपके कोर्स में ये, तो ये बात छोटी सी और बेहद महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से तैयार करेंगे।